हम गाना तो बड़े शौक से सुनते हैं, बड़ा मजा लेते हैं गाने का, मौसीकी का, लेकिन गाने वाले से नफरत करते हैं। ये मुनाफिकाना रवैया तो है, लेकिन चूंकि ये हमारी सोसाइटी है, अब हमने तो रहना इसी सोसाइटी में है ना। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मतलब है मौलवी और गाने वाला एक जैसे हैं तो दोनों इंसान हैं, लेकिन चूंकि वो मस्जिद में अजान देता है और ये बाहर गाता है, दोनों ही सुर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अजान देना या क़िरात करना दोनों ही, और गाना, ये दोनों मौसीकी हैं, ये ठाठ है, राग है। मसलन जो क़िरात है या अजान है ख़ास तौर पे, ये मोस्टली इसका जो ठाठ है वो भैरवी है, तो गाना भी भैरवी में मोस्टली गाया जाता है, एक ठाठ है, राग भी है, ठाठ भी है, भैरवी। तो मोस्टली जो अजानें दी जाती हैं, ये सुर है, ये ठाठ है, राग है, भैरवी है। बाज़ जगहों पे भैरव में भी दी जाती है अजान। यानी राग और ठाठ से कोई क़िरात, कोई अजान बाहर नहीं है। अब ये लोग मुझ पे वो कर देंगे कि जी तो ये तो मौसीकी की बात कर रहा है, देखें जी इसने तिलावत को भी मौसीकी। ओ भाई, तिलावत भी सुर में है। सुर के बगैर आप तिलावत करेंगे, लोग आपको जूतियां मारेंगे, या अजान देंगे, लोग कहेंगे यार ये क्या कर रहा है। अब वो सुर है, और मोस्टली तिलावत या अजान जो है वो भैरवी में होती है। बाज़ जगहों पे सुबह की अजान जो भैरव में होती है, और ठाठ है, भैरव भी और भैरवी भी, राग भी है, ठाठ भी है। अब मैं ये बात करता हूँ, लोग कहेंगे ये क्या कह रहा है, जगह दिमाग ख़राब है, अजान को भैरवी कह दिया या भैरव कह दिया या तिलावत को। ओ भाई मेरे, हमने इसको ये कि जी सिर्फ साज के बग़ैर अगर हम गा रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं या तिलावत कर रहे हैं, हाँ जी तिलावत कर रहा है, नात पढ़ रहा है। ओ भाई, लेकिन वो ठाठ है, राग है, जिसमें वो गा रहा है, नात पढ़ रहा है या गा रहा है या अजान दे रहा है या तिलावत कर रहा है, वो ठाठ है, राग है। मोस्टली जो तिलावत है या अजान है वो भैरवी में होती है। भैरवी ठाठ भी है, राग भी है, या भैरों में। अब इसको अगर मैं कहूँ कि जी मौलाना साहब भैरवी में अजान दे रहे हैं, तो कहेंगे यार ये क्या कह रहा है, हमें कंजर बना दिया। ये नहीं है, वो एक कंजर मरासी, ये हमारे यहाँ एक चीज़ आ गई है, और हमने उसको ये समझ लिया है कि यार ये मौसीकी, ये तो बड़े गलत लोग होते हैं, ये डूम मरासी हैं ये। अरे भाई, मौसीकी जो है ये तो आसमानों की ज़बान है। यानी जन्नत में भी आपको मौसीकी सुनवाई जाएगी, जन्नत में भी आपको सूदिंग देने के लिए, यानी आपको मज़ा देने के लिए मौसीकी सुनाई जाएगी। मौसीकी आसमानों की ज़बान है, कायनात की ज़बान है। ये परिंदे जो चहचहाते हैं, ये क्या है, मौसीकी नहीं है। मौसीकी हर चीज़ में है। अब मैं इसको, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब आप साज उसके साथ बजाते हो तो कहते हैं जी ये डूम है, ये कंजर है, मरासी है। वैसे आप तिलावत करें, नात सुनाएं और तिलावत करें, कहते हैं यार बड़ी अच्छी तिलावत की, बड़ी अच्छी नात सुनाई उसने। तो भाई वो जो उसने सुनाई है वो किस में सुनाई है, वो भैरव में होगी या भैरवी में होगी या किसी भी ठाठ में या राग में होगी। उससे तो निकल नहीं सकते ना आप, सात सुर से आप निकल ही नहीं सकते। जब भी आप तिलावत करेंगे कुरान की भी, तो आप किसी ना किसी ठाठ या आप किसी राग में करेंगे। ठीक, आप असल में सोसाइटी को कुछ चीज़ समझाना चाह रहे हैं, इसलिए कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये चीज़ फिरदौस जमाल साहब समझा भी तो सकते थे ना, इंडस्ट्री में रह के बड़े का रोल प्ले कर सकते थे, रादर देन सेइंग के यार ये नहीं। आई मीन आज एक बेटी की लाश नहीं ले रहा उसका बाप, इसलिए कि वो शोबिज़ में थी, इसलिए कि वहाँ चली गई थी और 9 महीने से उसकी बॉडी डिकम्पोज होती रही वहाँ पे। आयशा खान साहिबा कोई ओन नहीं कर रहा है, तो गलत है। दिस शुड हैव बीन फिक्स्ड अर्लियर ना। ये एक मिजाज है ना सर। तो शोबिज़, मैं तो ये कह रहा हूँ बड़ों ने क्या किया फिर,
जब वो ये कहेंगे कि खातीन की कोई गुंजाइश नहीं, यहाँ पे यहाँ एक्सप्लॉइट होती हैं, यहाँ नहीं, पे ये इनको खराब कोई किया जाता है, ये आर्गूमेंट ठीक नहीं होता। है, कोई आर्गूमेंट नहीं है। खातिन देखे, काम, आर्ट क्राफ्ट, काम, पेशा, ये और चीज़ है, करप्शन और चीज़ है। मुझे आप बताएं कि हमारी सोसाइटी में कितने ऐसे घराने हैं जो बड़े पाइस्ट हैं, बड़े मोतबर हैं, बड़े अच्छे हैं, तो क्या उनकी सबकी ख़वातीन भी पाइस्ट हैं या मर्द भी पाइस्ट हैं? वो थोड़ी करप्शन करते हैं। करप्शन कहाँ नहीं है सर? कहाँ नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ ना। लेकिन एक जो है ना पेशा, आपने ये डिसाइड कर लिया, इसको टैग कर दिया आपने। उसे टैग कर दिया कि जी ये बुरे लोग हैं, ये मरकंजर हैं, मरासी हैं, गलत लोग हैं। ये नहीं है। पेशा और चीज़ है और आपकी ज़ात जो है, ये आपका किरदार और चीज़ है। मुझे आप बताएं, इस हमारे माशरे में कितने सैयद होंगे, कितने बड़े ख़ानदानों के, अच्छे ख़ानदानों के लोग हैं जो क्या क्या नहीं करते। तो मैं उनको कह दूं कि सारे पाइस्ट है, बड़े नेक लोग हैं। मैंने तो बड़े बड़े बुजुर्गों के बच्चों को करप्शन करते हुए और इस तरह की गलीज हरकतें करते देखा है। जब आपने ये जुमला कहा ना कि मैं कोई कंजर हो गया हूँ, तो आपके साथ काम करने वाली बहुत सारी खातीन ने भी इसके ऊपर रद्दमल दिया। आज फिरदौस जमाल साहब अपने उस जुमले पे नादिम है? मैं बिल्कुल हूँ। कंजर से मुराद देखें, दो चीज़ें होती, एक लुग़वी माने होते हैं किसी लफ्ज़ की और एक इस्तिलाही भी माने होते हैं। कंजर जो है ना, ये इसको अगर आप लुग़वी मानों में देखें तो ये इसके मायने शायद कुछ और हों, लेकिन इस्तिलाह चूँकि ये इस्तेमाल होती है उन लोगों के लिए जो गाने बजाने वाले होते हैं, ठीक है ना, हम उनको कंजर कहते हैं या कंजरी कह देते हैं, जो भी कह देते हैं, खैर एनीवे, ये इस्तिलाह है। अब इसके असल मानी क्या होंगे ये मुझे नहीं पता। इसी तरह डूम, मरासी। अच्छा, अब मिरासी जो मीरास से है, तो अगर मीरास की बात करें तो हम सारे मिरासी, हम ना किसी की मीरास तो हैं। ठीक, जो हमारे आबाओ अजदाद हैं हम उनकी मीरास हैं, तो हम सारे ही मिरासी हो गए, ठीक है ना। यानी वी आर दी एंसेस्टर्स। मीरास वो होती है जो आपके बाद आने वाली, जो आपकी चीज़ है, जो रह जाने वाली है। मसलन औलाद भी आपके बाद आती है ना, उनकी औलाद, फिर वो, तो इस तरह से वो मीरास चली आती है। ठीक, उसी से मीरासी है। ठीक। हमने उसको मीरासी ब्रैकेट कर दिया है सिर्फ गाने बजाने वालों के लिए, यानी उस लफ्ज़ को हमने ब्रैकेट कर दिया है एक ख़ास पेशे के वो लिए। जुमला जो आपने कहा वो नहीं कहना चाहिए था, आप नहीं कह रहे कहना हैं। चाहिए था। वो गलत हुआ था। हाँ। ठीक है, मेरा ख्याल है कि फेयर एनफ और हाँ, आपकी ग्रेटनेस है कि मैं आपने वो उसको हो गया होगा। उसको वो मैंने एक्चुअली एक जो आम रूटीन में बोला जाता है, शायद मैंने उस रूटीन के हिसाब से वो जुमला कह दिया होगा। ठीक, क्योंकि आम तौर पर बोला जाता है मैं मरासी हैं, कोई फलाना है ढमकाना है, तो वो एक हम रोज़मर्रा में, जिसको हम कहते हैं रोज़मर्रा इस्तेमाल में जो चीज़ें आ जाती हैं, तो वो शायद मैंने रोज़मर्रा में इस्तेमाल कर लिया, जो नहीं करना चाहिए था। एक रोज़मर्रा भी तो होता है ना, और यार तुम मरासी हैं, डूम है, कंजर है, तो ये हम रोज़मर्रा में कहते हैं, तो वो कहना नहीं चाहिए। वैसे ठीक, डूम मरासी कोई ज़ात नहीं है, पेशा है, तो हमने उसको ज़ात बना लिया है। पेशा और चीज़ है, आपकी ज़ात और चीज़ है। मसलन मैं फिरदौस जमाल हूँ, मेरी ज़ात क्या, मैं पठान हूँ, बाज़ ख़ान का बेटा हूँ, दोस्त ख़ान मेरा दादा था, ठीक है, ये मेरी ज़ात है। मैं अदाकार फिरदौस जमाल हूँ तो वो मेरा पेशा है। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है ना। फिरदौस जमाल साहब, उस पॉडकास्ट में मैंने आपको ऑफ द कैमरा भी कहा कि मुझे लग रहा था उस दिन जो है आपकी तबीयत भी नासाज थी और चेहरे से भी झलक रहा था। अभी भी आप मेडिकेशन पे हैं, लेकिन आज माशाल्लाह चेहरा भी बड़ा पुरौनक लग रहा है, बड़ा बेहतर लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज पूरी टीम को बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्र। उस पॉडकास्ट के बाद और उस जुमले के बाद आपकी फैमिली ने भी मुझसे कांटेक्ट किया, आपके साहबजादे ने कांटेक्ट किया, बाज़िल फिरदौस साहब ने, फिर आपकी अहलिया से भी बात हुई, तो उन्हें बहुत वो हर्ट हुए इस बात के ऊपर कि आपने ये क्यों कहा और कैसे कहा, और हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल है कि आज उस पर भी क्लैरिटी आ गई होगी आपके इस जुमले के बाद। हाँ, आनी चाहिए। देखें, मैं आपको बताता हूँ, कोई कंजर, कोई मरासी, कोई शैतान, कोई बुरा नहीं होता, या हम
ब्रैकेट कर देते हैं ना लोगों को पेशों के हवाले से। पेशों के हवाले से ब्रैकेट नहीं करना चाहिए। मसलन एक बंदा जो ढोलकी बजाता है या हारमोनियम बजाता है, यार ये उसका काम है, उसका आर्ट है, उसका क्राफ्ट है, ठीक ठीक है। उसकी ज़ात तो नहीं, उसकी ज़ात पता नहीं वो अंदर से वली हो, ठीक, यू नेवर नो। फिर इनफ। शोबिज में खातन को आना चाहिए? आना चाहिए, लेकिन ये है कि कपड़े नहीं उतारना चाहिए। दो किस्म की मतलब है होते हैं ना। मैं मसलन आ गया हूँ और वो, लेकिन अगर मैं अंडरवेयर में आ जाऊँगा तो बुरा लगूंगा ना। मुझे पूरे कपड़े पहन के आना चाहिए ना। हाँ, जहाँ मेरा नहाने का सीन होगा, नहर में नहा रहा है या कहीं तालाब में, कपड़ों के साथ तो मैं नहीं नहा सकता ना। वैसे ऑन स्क्रीन इस वक्त जो हमारे यहाँ मूवीज़ या ड्रामास बन रहे हैं, वहाँ पे अभी तक तो नहीं। अभी तक तो ऐसा नहीं हाँ, है। नहीं है, अल्लाह ना करे।